नाज़रीन, आज की बड़ी खबर यह है कि तख्त पंजाब पर कौन सजेगा। फैसले का वक्त आ चुका है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत इजलास शुरू हो चुका है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबरान का एहतजाज, वज़ीर आला के इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया है। अहम तरीन डेवलपमेंट ये है कि वज़ीर आला के इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया गया है। तख्त पंजाब पर कौन बैठेगा, फैसला अब से कुछ देर में हो जाएगा। इजलास अब से कुछ देर पहले शुरू हुआ। मलिक अहमद खान वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने कार्रवाई बाकायदा तौर पर उसका आगाज़ किया और सेक्रेटरी असम्बली ने रूल्स पढ़कर सुनाए कि ये इंतखाब किस तरह से किया जाएगा। उसके बाद 5 मिनट के लिए घंटियां बजाने का कहा गया। राना आफ्ताब अहमद का पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने की इजाज़त न मिलने पर वॉकआउट कर दिया गया है और 5 मिनट की घंटियां बजाने का जैसे ही कहा गया स्पीकर की जानिब से, तो जो अपोजिशन है उनकी जानिब से शोर शराबा भी शुरू हो गया और इसके साथ साथ स्पीकर कोशिश करते रहे। 12 कोशिश की गई कि बात समझाई जाए, बात की जाए और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके तहत जो है हाउस को ऑर्डर में रखा जाए। इस पर हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रिपोर्टर इब्राहिम लकी। इब्राहिम, इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है पंजाब असम्बली में? वॉकआउट कर दिया गया है, अभी आपके पास क्या डिटेल्स, क्या इंसाइट्स हैं? आज बिल्कुल पंजाब असम्बली में कायदेवान के इंतखाब से कुछ देर कबल अपोजिशन ने राना आफ्ताब अहमद खान को ना बोलने पर जो है की इजाजत ना देने पर ऐवान से वॉकआउट कर दिया है। तमाम स्पीकर असम्बली ने अपोजिशन को बनाने के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है, जिनमें ख्वाजा इमरान नज़ीर, ख्वाजा सलमान रफीक और जो है शौकत भट्ट हैं। इन पर मुश्तमिल कमेटी बनाई गई है जो अपोजिशन को के साथ मुज़ाकरा करेगी और उनको मनाकर वापस ऐवान में लाएगी ताकि कायदेवान का इंतखाब जो है वो मुमकिन हो सके। इस हवाले से मैं आपको ये बताते चलूँ कि कबल जब इजलास शुरू हुआ तो राना आफ्ताब, जब स्पीकर पंजाब असम्बली ने कायदेवान के इंतखाब के लिए रूल्स जो है वो पढ़े, तो राना आफ्ताब ने जो अपोजिशन के कायदेवान के उम्मीदवार हैं उन्होंने बोलना चाहा, लेकिन स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने उन्हें बोलने की इजाज़त नहीं दी और आइन का एक आर्टिकल पर कहा कि आज चूँकि कायदेवान का के इंतखाब के लिए इजलास है, लिहाजा किसी किस्म की और कार्रवाई नहीं हो सकती और ना ही उनकी जो गुफ्तगू है वो रिकॉर्ड पर आ सकती है। लिहाजा जो कायदेवान का जो इंतखाब है उसको स्मूथली जाने दे, लेकिन जो है इस पर एजाज शफी जो अपोजिशन के रुकन है वो भी उठ करे हुए, उन्होंने भी बोलना चाहा तो स्पीकर पंजाब असम्बली ने इजाजत ना दी। ताहम उनका ये कहना था कि अगर उनको कोई पर्सनल इशू है, तो वो चेयर को पर्सनली आकर यहाँ पर जो है वो उनके साथ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर सकते हैं, लेकिन चूँकि ये मामूल की कार्रवाई नहीं है जिस पर उनका किसी भी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात रिकॉर्ड पर आ सके, जिस पर अपोजिशन ने ऐवान से बाइकआउट किया और नारेबाजी करते हुए ऐवान से वॉकआउट कर गए। इस वक्त सूरत हाल यह है कि मलिक अहमद खान ने 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी है जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान को मनाने के लिए गई हुई है। आप देख रहे हैं कि उनके दरमियान क्या रूल्स ऑफ गेम तय पाते हैं और अपोजिशन कब वापस आते हैं। इस वक्त ऐवान की कार्रवाई तातल का शिकार है। जी ठीक है इब्राहिम, ये बताएगा कि अभी तो कार्रवाई शुरू हुई थी और अभी घंटियां बजाने का कहा गया था 5 मिनट के लिए और उसके साथ ही ये नारेबाजी और शोर शराबा और जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर ना बोलने पर ये जो वॉकआउट किया है, तो अभी तो ये कार्रवाई बिल्कुल इनिशियल स्टेज में थी, अभी तो शुरू होनी थी प्रॉपरली। तो यह क्या प्री प्लान था कि ये वॉकआउट कर जाना है और यही सिलसिला नारेबाजी का जो रवायत रही है वही रहेगी? आप सही कह रहे हैं कि जैसे ही जो है स्पीकर पंजाब असम्बली ने रूल्स ऑफ गेम्स कायदावान के लिए जो है वो बयान किए, तो उसके बाद पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर राना आफ्ताब अहमद खान ने बोलना चाहा, जिस पर स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं दे सकते क्योंकि ये मामूल का इजलास नहीं है। आज खसूसी तौर पर कायदेवान का चूंकि इंतखाब होना है, लिहाजा पॉइंट ऑफ ऑर्डर उस वक्त दिया जाता है कि जब मामूल की कार्रवाई हो और हाउस प्रॉपर ना चल रहा हो और उसकी कोई भी मौजूद रुकन निशानदेही करना चाहे तो उस वक्त उनको पॉइंट ऑफ ऑर्डर दिया जाता है। आज चूंकि रूटीन की कार्रवाई नहीं है, लिहाजा उनको पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं दिया जा सकता, ना ही उनको बोलने की इजाजत दी जा सकती है क्योंकि आइन जो है इसकी ममानियत करता है, क्योंकि कायदेवान के इंतखाब के रोज और किसी किस्म की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकती। लिहाजा वो जो भी बोलेंगे वो उनका एक लफ्ज भी रिकॉर्ड नहीं हो सकता। लिहाजा बेहतर है कि अगर वो चेयर को एड्रेस करना चाहते हैं तो उनके पास आ जाएं, अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बयान करें। मैं उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही स्पीकर पंजाब असम्बली ने 5 मिनट के लिए घंटियां बजाने के इक़दामात दिए तो उसके बाद राना आफ्ताब खान ने अपोजिशन के साथ ऐवान की कार्रवाई का बाइकआउट कर दिया और ऐवान से बाहर चले। इस वक्त कार्रवाई जो है वो तातल का शिकार है और पाकिस्तान नून के अरकान असम्बली जिन पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई है स्पीकर की जानब से, वो
सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान के साथ मुज़ाकरात कर रही है। जी ठीक है, अब ये भी बताइएगा, आप बता रहे हैं कि इस वक्त तातुल का शिकार है, कितना वक्त दिया गया है? क्या मतलब कुछ टाइम फ्रेम दिया गया है कि इतने टाइम तक ये मना लें, या जब तक वो नहीं मानेंगे ये कार्रवाई रुकी रहेगी और ये जो है इजलास वो तावील होता रहेगा फिर? जी, अभी चूंकि बातचीत जारी है, तब देख रही है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो अरकान असम्बली हैं वो अपनी क्या डिमांड्स इस कायदे-ए-ईवान के इत्तेहाद के हवाले से वो रखते हैं, जिस पर कमेटी अपनी रिपोर्ट स्पीकर पंजाब असम्बली को देगी। उसके बाद फैसला किया जाएगा। इस वक्त जो अभी बातचीत जारी है, अब ये कहना कबल वक्त है कि उनकी डिमांड्स क्या होंगी, क्योंकि बाद राय का ये कहना है कि अपोजिशन के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का ये तहफ़्फ़ुज़ है कि उनके बेशतर अरकान असम्बली को ऐवान में आने की इजाज़त नहीं दी जा रही, पुलिस उनको अंदर नहीं आने दे रही। बिलखुसूस मियां असलम इकबाल के हवाले से सुबह भी राना आफ्ताब अहमद खां का कहना था कि उनका अरकान असम्बली को पुलिस की जानिब से ऐवान से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। तो ये उनके मुतवक्को जो है डिमांड्स हो सकती हैं। तब अब देखना यह है कि अपोजिशन की बनाई गई कमेटी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान असम्बली के दरमियान क्या बातचीत होती है। जी।